हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार बार पूछा जाता है। क्या देखा है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, उनका एक संख्या दे रखी है और उसका दूसरी संख्या हमसे पूछ लेता है। उसे ज्ञात करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक क्या होता है, हमारे पास सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला। जब क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो, दूसरी संख्या पूछने लग जाए, तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अब आप इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है। मैं इस विदाउट फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन क्या है, ये कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, इस फॉर्मूले को लगा लो। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है। अब इसमें देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है हमारे पास संख्या कितनी दे रहा है कि 210 गुणा दूसरी संख्या नहीं दे रहा कि दूसरी हमसे पूछे। एलसीएम कितना दे रखा है हमें, एलसीएम दे रखा है 2310 और एचसीएफ कितना दे रखा है 30। ठीक है। अब आप इसको सेकंड संख्या बराबर 2310 गुणा 30 बटे हमारे पास आ गया 210। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 21 एकम 21, दो बचे 21 एकम 21। सेकंड की संख्या आ जाएगी 11 गुणा 30, तो 11 के 33 330। तो सेकंड जो संख्या आ रही है हमारे पास कितनी निकल के आ रही है 330। जो 330 संख्या हमारे पास निकल के आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते, बिना फॉर्मूले के, इसे बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक देखो, आपको क्या पता है, आपको ये पता है क्वेश्चन सबसे पहले कि हमारे पास होता है एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। अब इस एलसीएम में तो हमारा एचसीएफ होता है, एलसीएम को ही एचसीएफ और उसमें दोनों भाज्य संख्याओं का गुणनफल करके तोड़ लेते हैं। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। जब हमारे पास एचसीएफ 30 दे रखा है तो हमें से 30 गुणा 11 करके लिख लो उसे। ठीक है। और ऐसे करके मैं इसको लिख लूं तो ये टूट गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास क्या एचसीएफ है और ये क्या है ए गुणा बी। ठीक है। अब इन 77 का भी हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर इस प्रकार से करेंगे, पहली संख्या कितनी आ जाए 210, 77 के फैक्टर कर दो 11 गुणा 7। ठीक है, 11 गुणा 7। तो पहली संख्या कितना में से इसके साथ कर देंगे, में से की मल्टीप्लाई, तो 11 × 33 330। दूसरी संख्या हो जाएगी 11 × 30 की मल्टीप्लाई 210। ठीक है। तो हमसे जो पहली संख्या आ गई, एक संख्या निकल के आ गई हमारे पास 210, तो दूसरी संख्या क्या होगी 330 हमारे पास दूसरी संख्या होगी। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर विदाउट फॉर्मूले के। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन एक और बताता हूं मैं इसी टाइप का आपको एक और। इसी क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं एक और क्वेश्चन। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप कर लेना। मैं दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं दो संख्या एलसीएम
एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। क्या है? 12 गुना है। इसके एलसीएम और एचसीएफ का योग 300, इसके एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 403 है। इनके एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा है हमें? योग दे रखा है 403 है, 3 है। इनमें से एक संख्या 43 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा फॉर्मूला में से। तो इसको क्या टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं? हमसे क्वेश्चन में कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। माना एलसीएम, देखना आप लेट करके मान लो, लेट माना एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमारे पास एक्स, तो फिर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 12 गुणा 12x। अब एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है हमारे पास? 443। दोनों को जोड़ दो, x प्लस 12x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 403। तो 13x बराबर 403, 13 × 3 = 39, 13 × 13, x बराबर 31, s बराबर आ गया 31। ठीक है, तो हमें एक संख्या दे रहा है कि दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। वही फॉर्मूला लगा देंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, उसके बाद एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखो पहली संख्या क्या दे रखी है हमारे से? पहली संख्या 93 दे रखी है गुणा दूसरी संख्या हमसे पूछी है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम क्या है हमारे पास? 12x गुणा एचसीएफ क्या है हमारे पास? x 90 गुणा x बराबर 12 गुणा x की वैल्यू क्या है? 31 गुणा 31। ठीक है, अब 31 दिया 93, ठीक है 93, अब 3 चौक 12, तो सेकंड वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 एकम 4, 4 × 12, 124। 124 हमारे पास जो सेकंड संख्या आ जाएगी निकल के, कितनी आ जाएगी? 124 हमारे पास सेकंड संख्या निकल के आ जाएगी। और इसी क्वेश्चन का हम अगर ट्रिक से करना चाहें इसे, जो 84 गुना दे रखा है, कितना है? एलसीएम 12 गुना है। इस 12 का अगर ट्रिक से देखो, ट्रिक्स 12 गुना, इस 12 के जो क्या करेंगे हम? फैक्टर कर लेंगे। कितने कर लेंगे? 4 गुणा 3 फैक्टर हो जाएंगे। 4, इसके 4 गुणा 3 ही फैक्टर क्यों करें? इसका देखो एक फैक्टर ये भी तो हो सकता था, 12 गुणा 1 गुणा 12, ये भी हो सकता था। ये भी तो कोप्राइम फैक्टर है, ये भी कोप्राइम फैक्टर है। लेकिन इनने एक खुलासा कर रखा है। क्या कर रखा है? एक संख्या कितनी है? 93 है, तो इसमें 93 संख्या दे रखी है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? एचसीएफ हमने निकाल लिया था। एचसीएफ हमारा कितना आया था? 31 आ रहा था ना उसमें। एचसीएफ 31 आ रहा था। ठीक है,
31 आ रहा था, तो हम इसमें 31 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहली संख्या में 31 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124। इसमें करेंगे 31 की मल्टीप्लाई 3 9 93। ठीक है, तो हमारे पास एक संख्या दे रखी है 93, तो दूसरी संख्या कितनी आ रही है 124। ठीक है, ये हो जाती है दूसरी संख्या। ये क्यों नहीं लिया, अगर इसमें हम 31 की गुणा करते तो एक संख्या हो जाती है हमारे पास 31, लेकिन में 31 की मल्टीप्लाई कर देते तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 36 और 1 37। ठीक है, तो हमारे पास हो जाती है 371। तो इनमें से 371 में से 93 तो कोई सी संख्या ना रही, तो इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिया था। ठीक है, एचसीएफ निकाल के एचसीएफ हमने निकाल ही लिया था, और इसे ऐसे संख्या को सॉल्व कर देंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। देखो इतना एग्जाम में करने के लिए इतना कोई जरूरत नहीं कि इतना लंबा आपको करना पड़े। इसमें कह रहा है 84 गुना है, सेम क्वेश्चन है और 84 गुना है, और इनमें एक संख्या दे रखी है योग 680 है और एक संख्या 56 है। 680, एक संख्या कितनी है 56। यह क्वेश्चन दे रखा है से। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, इतना कोई महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कहे एलसीएम एचसीएफ का कितना है 84 गुना है, 84 में एक जोड़ देना कितना हो जाएगा 85। 85 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे, योग कितना है, इसे 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। इसे 5 से 5 एकम 5 18 हो गए, 5 तिया 15 और 5 छीन 30। ठीक है, अब इसे काट दो 17 से, 17 8 136, 8 बार। ठीक है 8। अब हमारे पास जो 8 आ रहा है, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 8 को। ठीक है, 8 को कर रही है, तो एचसीएफ कितना था हमारे पास 12 गुना। एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना है 12 गुना है, तो एलसीएम 8 में 12 गुना कर देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ आ जाएगा 8, एक यूनिट की वैल्यू 8 आ रही है तो एचसीएफ 8। तो अब हम इसका क्या करते हैं, हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है कितना गुना है 84 गुना, इस 84 करते हैं हम फैक्टर, 12 सत्ते 84, और इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 अट्ठे 96। ठीक है, और 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 8 सत्ते 56। तो एक संख्या आ रही है हमारे पास 56, दूसरी संख्या आ रही है हमारे पास कितनी 96। ठीक है, समझ में आया होगा या नहीं आया, नहीं आया तो मैं दोबारा से इसको रिपीट कराता हूं। ये कहता है हमसे, जब भी ये कहे कि इतना गुना है, एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है, मैंने बेसिक इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया, उसके थोड़ा ट्रिक बना दिया। ये कहता है एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, तो 84 गुना है, उनका योग कितना है 680 है। इन दोनों को 84 में एक जोड़ देंगे 85, 85 हो जाएगा इतना। अब एलसीएम कितना है 12 गुना है, तो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आई तो एलसीएम 12 गुना कर देंगे उसको, वो हो जाएगा एलसीएम। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा एचसीएफ। जो गुना दे रखा है उसको कर देंगे कोफरेंस फैक्टर। कोफरेंस फैक्टर करने के बाद 12 सत्ते 84, 84 में 8 से मल्टीप्लाई करें 12 अट्ठे 96, जो हमारे पास एचसीएफ आया था, ऐसे इसमें कर दे 7 में 8 सत्ते 56। अब ये यहाँ से पता कैसे पड़ेगा ये 96 ही सही है, ये पता पड़ेगा इसमें एक संख्या 56 दे रखी है, तो एक संख्या हमारी 56 आ रही है, तो दूसरी संख्या पक्का 96 होगी। दूसरी संख्या पक्का कितनी होगी 96 होगी। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन, बाकी का क्वेश्चन करेंगे कल। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, धन्यवाद।